नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके लिए सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जो है हिस्टोरी से, जो इतिहास से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखालदास बनर्जी ने, एम एम वत्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दयाराम साहनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य? तो इसका राइट आंसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, सी आंसर राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल? तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। मुर्शिद कुली खान ने, शहादत खान ने, सरफराज खान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए आंसर राइट आंसर रहेगा, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 5 क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 में, 1856 में, 1863 में, या 1865 में? तो इसका बी आंसर राइट आंसर रहेगा, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अब कब अपनाई थी? 1877 में, 1833 में, 1858 में, 1899 में? तो इसका सी आंसर राइट आंसर रहेगा, 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक? राइट आंसर रहेगा आपका बी आंसर, 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या दक्षिणी एशिया से? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका सी आंसर, केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्राविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में? तो इसका राइट आंसर डी आंसर रहेगा, आर्य अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर बी आंसर चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हाकिम, अकबर और बेगम खान, अकबर और राणा प्रताप? तो राइट आंसर ए रहेगा, जो बेगम खान है और जो हेमू, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ए आंसर। बेगम खान और हेमू, ये हेमू अकबर का सेनापति था, उसने युद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की का? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रियसी थी? तो बाजीराव पेशवा, नाना साहेब, या शाहू महाराज, या शेर शाह? तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, बाजीराव। मस्तानी जो मूवी है वो इन्हीं के ऊपर बनी थी, बाजीराव पेशवा और मस्तानी जो शासिका थी इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, या तुगलक ने, या चंगेज खान ने? दोस्तों इसका आंसर वैसे खिलजी है, लेकिन गूगल इसका आंसर चंगेज खान बता रहा है। तो हमें जो भी एग्जाम में ऑप्शन आए उसके मुताबिक हमको खिलजी या चंगेज खान दोनों में से एक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत? तो डी आंसर इसका सूरत राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रोहिलखंड, निजाम, अवध, या झांसी? तो बी आंसर इसका निजाम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल। तो राइट आंसर आपका रहेगा पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका डी आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो दोस्तों स्थापत्य कला का जो शासनकाल रहा है वो शाहजहां का रहा है। वहीं बात करें हम संगीत का, तो संगीत का जो काल था वो अकबर का था, और जो चित्रकारिता का था वो जहांगीर का था। तो इसका राइट आंसर सी शाहजहां रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो इसका राइट आंसर बी आंध्र प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बी आंसर महायान संप्रदाय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ताजमहल की जो है डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। तो राइट आंसर आपका उस्ताद ईसा रहेगा। इसके हाथ कटवा दिए गए थे शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को, अत्रेय को, मैत्रेय को या नागार्जुन को। तो राइट आंसर जो है कल्कि, ए आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो राइट आंसर सी आपका पंचमहल रहेगा। 26, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज या प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज की। तो राइट आंसर आपका बी आंसर रहेगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपका एमपीएससी अभी जो है 2021 में पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। तो राइट आंसर आपका अकबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर रजिया बेगम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर। तो राइट आंसर आपका सी आंसर मैसूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी, कुतुब ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो इसका मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर रहेगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था घनानंद को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किसके समाधि के कारण नंदेड़ा गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की,
या गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका जो है राइट आंसर वो रहेगा आपका गुरु गोविंद सिंह की समाधि को नंदेड़ा गुरु द्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। 34 क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान मोहम्मद ने, कुतुब बिन ऐबक ने, या मोहम्मद गजनवी ने? तो जो ये सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद गजनवी ये एक ही है। इसका राइट आंसर आपका बी, सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद गजनवी ये दोनों ही मतलब एक ही थे। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो? तो राइट आंसर अजंता की गुफाएं, सी आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? तो राइट आंसर इसका पशुपति की पूजा करते थे। ए आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? तो इसका राइट आंसर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। ये डी आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 में, 1761 में या 1771 में या 1769 में? तो जो 1761 इसका राइट आंसर रहेगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई? तो इसका राइट आंसर ए आंसर, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1455 में, 1688 में, 1526 में या 1822 में? तो 1526 का राइट आंसर रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। 41 क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी, 26 जून 1756 ईस्वी, 23 जून 1759 ईस्वी या 27 जून 1757 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए आंसर है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1783 को ईस्वी में, 1763 में, 1793 में या 1563 में? तो इसका राइट आंसर बी आंसर 1763 ईस्वी राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 43 की, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? तो इसका राइट आंसर सी आंसर रहेगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को? तो इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या झांसी की रानी? तो राइट आंसर इसका जो है डी आंसर, झांसी की रानी। ये पूर्णतः रंगीन फिल्म बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में या 1815 में या 1920 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर सी आंसर रहेगा, 1815 ईस्वी में। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो इसका राइट आंसर डी आंसर रहेगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849, 1890, 1870 या 1871? तो जो है 1890 है, इसका राइट आंसर रहेगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707 में या 1815 में? तो इसका राइट आंसर सी आंसर रहेगा, 1707 में
एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था उस वर्ष? आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935 में, 1970 में, 1999 में या 1950 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी आंसर 1917 या 1970 में। इसका राइट आंसर बी है। दोस्तों ये हुए आपके 50 क्वेश्चन हिस्टोरी के। ऐसे ही हम आपके लिए और भी 50-50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो सुपर फास्ट कम समय में हम आपके कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि कम समय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न मिल सके। और इसी के साथ एक बार और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।